आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैंने अभी से शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है ना, सुबह अलार्म नहीं डालना पड़ता है। सुबह क्या है, हमारे यहाँ का अलार्म ये है, आपको सुनाई दे रहा है? तो ये सुबह से शुरू हो जाते हैं। अभी तो साउंड उतना कम हो गया है, लेकिन सुबह सुबह देखो ना तो इन पक्षियों की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। सुबह हमारे यहाँ कुछ ऐसी दिखाई देती है। वो सामने चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है और यहाँ से यहाँ हमारे यहाँ सूरज उगता है। तो हमारे यहाँ घर पे ना लगभग एक तो इस वाले पेड़ पे हो गया, ये जो एक माल्टे का पेड़ है और दूसरा पेड़ है हमारे यहाँ नारंगी का। आपके यहाँ शायद किन्नू बोलते हैं, लेकिन हम इसे नारंगी बोलते हैं। तो एक ये पेड़ हो गया और घर पे तो हिसाब ही नहीं है, पता नहीं कितने घोंसले बन रखे हैं। तो इन्होंने लगभग 8 से 7 जोड़े हैं जिन्होंने घोंसले बना रखे हैं। तो ये सुबह इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं ना कि हमें अलार्म डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत ये सुबह ही शुरू हो जाते हैं, हमारी आँख अपने आप ही खुल जाती है। और सुनीता तो इनकी आवाज़ सुनते ही तुरंत उठ जाती है। तो एक इस पेड़ पे और एक इस पेड़ पे, इस पे भी सुनाई दे रहा होगा आपको हल्की हल्की आवाज़ें। और घोंसले इन्होंने इतने सीक्रेटली बना रखे हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। एक ये है अपने बच्चों के लिए चारा लेके जा रही है, वो सामने बैठी है। मैं इनके सामने जाता हूँ ना तो ये किसी टाइम तो डरती नहीं है, लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्यों भाग रही है। इन्हें पता चल गया मैं इनके करीब जा रहा हूँ। हाँ, अपने ध्यान में अगर मैं काम करता रहूँ तो तब इन्हें कोई डर नहीं लगता है। और एक इस पेड़ पे बैठ रखी है अभी। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे यहाँ हो चुका है सूर्योदय। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ, ऐसा दिखाई देता है कुछ हमारे यहाँ सनराइज। और ये चौखंबा पर्वत पे भी धूप आ चुकी और सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अब हो गई है हमारे स्कूल जाने की तैयारी। ये मेरी डेली की ड्यूटी है, इनको डेली स्कूल छोड़ने जाना और स्कूल से लेने आना। तो ये शेड्यूल हमने बचपन से बना रखा है, क्योंकि जब से पहाड़ों में संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं और बच्चे चुराने की खबरें फैली हैं, तब से हमने ये शेड्यूल बना रखा है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे स्कूल की तरफ। हम मार्केट में पहुंच गए हैं हम, अब चलते हैं स्कूल की तरफ। और अवनी की तीसरी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी है, तब हमें भाग भाग के जाना पड़ेगा अवनी को। बाय जवा। तो ये है हमारे इस साइड वाला मार्केट, जिसे हम बस स्टैंड कहते हैं। तो यहाँ से आपको कहीं भी निकलना हो तो यहीं से गाड़ियाँ पकड़नी पड़ती हैं। और ये है पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं। आपको यहाँ से कहीं निकलना है, ऊखीमठ हो गया या रुद्रप्रयाग हो गया, तो आपको गाड़ी यहाँ से मिलेगी। ये है मेन मार्केट मनसूना। अभी मैं मार्केट में यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ। सुनीता के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म है, लगभग आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, तो रिचार्ज की बड़ी समस्या हो गई है अभी। सुनीता के फ़ोन में रिचार्ज करवाने के बाद अब आ चुका हूँ मैं फिर से वापस घर। हमारे यहाँ पे रिचार्ज मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी के पास गूगल पे रहता भी है ना, तो वो रिचार्ज करने से मना कर देते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा कटता है या तो हमें एक्स्ट्रा पैसे दो। तो मैंने क्या किया, किसी को कैश दिया और अपने गूगल पे में बैलेंस डलवाए, उसके बाद सुनीता का रिचार्ज करवाए। बड़ी मुश्किल से हुआ वो भी,
कोई कैश डालने के लिए तैयारी नहीं था। जिसको भी चाहिए आजकल अपने अकाउंट में चाहिए पैसे, क्योंकि सबकी केदारनाथ जाने की तैयारी है। तो हर कोई पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है अकाउंट से। तो अभी लगभग दिन के 10 बज चुके हैं और सुनीता बाहर धूप में है। तो मैं सुनीता के लिए अभी कोल्ड ड्रिंक ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसने बताया उसे भी गर्मी लग रही है। तो इसी बहाने एक घूंट मैं भी पी लूंगा और उसे भी दूंगा। तो पहले मैं सुनीता को दे देता हूँ, उसके बाद अपना गिलास बाद में लाने के लिए आऊँगा, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ूंगा और एक हाथ से गिलास, तो फिर मैं फ़ोन कैसे पकड़ूंगा, दिक्कत हो जाएगी। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है आजकल ना। सुबह 7:30 बजे धूप लग जाती है और 8 बजे तक ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गई है। और अब मैं अपना वाला जूस लेने जा रहा हूँ अंदर। दिन के 10:30 बज चुके हैं। तो मैंने ट्राई किया था इनमें से एक आध ब्लॉक को पलटने की कोशिश की थी। तो इन्हें देखो ना, ये सीधे हाथ लगाते ही अभी टूट रहे हैं। बाहर से तो लग रहा है ये सेट हो गए हैं, लेकिन ये सेट नहीं हुए थे, ये अभी कच्चे हैं। सिर्फ वो सामने वाले जो दो है ना, वो सूख रखे हैं। तो जब तक इनका कलर ऐसा नहीं हो जाता तब तक इन्हें पलट नहीं सकते हैं। तो अभी मैं इन्हें ऐसे ही रहने दूंगा और जब ये थोड़ा अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद ही इन्हें हाथ लगाऊंगा। दिन के 11 बज चुके हैं और मैंने दुकान खोल दी है। साफ़ सफाई करने के बाद अब करूंगा मैं दिन के काम की शुरुआत। तो आज मेरे पास ये पैंट आ रखे हैं रिपेयरिंग के लिए और ये वर्दी फिटिंग करनी है मैंने। तो 1:20 हो चुका है, हमारी हो गई है घर चलने की तैयारी, क्योंकि छुट्टी भी हो गई है। अब चलते हैं घर। धूप बहुत तेज़ हो रही है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो घर जाके सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। फिर भूख भी लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। ठीक है, फिर ये खाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे रेस्ट। इस जगह पे लगभग हम बहुत अलर्ट होके चलते हैं यहाँ से और आगे तक। बंदरों की दिक्कत तो है ही, साथ ही इस जगह पे बीच बीच में ना कभी कभी सांप भी दिख जाता है। और सांप भी कोई छोटा मोटा नहीं दिखता, काफ़ी बड़े साइज़ का रहता है। तो मैं इस टाइम कान्हा और अवनी को यही कहता हूँ कि मुझसे 10 कदम पीछे चले, ताकि अगर कोई बात हो भी पड़े तो इन्हें सावधान होने के लिए हो जाए। अब देखिए, ज़्यादा इन झाड़ों की वजह से हो रखा है। ये भी मुझे केदारनाथ जाने से पहले एक बार कटवानी पड़ेंगी। अब दिन ही कितने बचे हैं, आज हो गया, कल हो गया और परसों में मेरी तैयारी केदारनाथ जाने की हो जाएगी। फिर यहाँ पे सांप दिखने का ज़्यादा जो कारण है ना, वो ये है, यहाँ पे नाग देवता का मंदिर। तो ये रहा यहाँ पे नाग देवता का मंदिर। तो इसके चलते ही यहाँ पे ज़्यादातर सांप दिखाई देते हैं। अंदर नाग देवता की मूर्ति भी लग रखी है। ये देखो, ये हल्की सी दिखाई दे रही है। चलो अब गेहूं भी लगभग कटने के लिए तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में सारे गेहूं पक जाएंगे। ये वाले तो अभी हरे हैं, लेकिन उस सामने जो दिख रहे हैं ना नीचे छोटे छोटे खेत, तो वो पूरी तरह से पक चुके हैं। हम बोलते हैं गेहूं लौने के लिए तैयार हो गए। तो शाम के 6:19 हो चुका है। ये देखिए मेरे पीछे रखा है बांस। तो लगभग सबकी केदारनाथ जाने की तैयारी हो चुकी है। धीरे धीरे करके सब लोग अब अपने अपने ढाबों पे जाएंगे, जहाँ पे जिसकी दुकान थी। तो ये जो मेरे बगल पे दुकान वाले हैं ना, ये उनका सामान जा रहा है आज। और मेरी तैयारी होगी परसों से, क्योंकि बांस वगैरह मैंने सब कुछ ले लिया था वहाँ से। टेंट भी मैंने खोल दिया है, बस जाने की देरी है।